नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। तो आ जाइए जल्दी से लाइव। जी हां, आज की सीरीज है सीरीज नंबर 76 नंबर, और इस 476 नंबर लाइव सीरीज में हम आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं एक और एमसीक्यूज टेस्ट आपके यूपी टीजीटी पीजीटी और स्पेशल राजस्थान पीटीआई फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड टीचर्स की तैयारी के लिए। तो अभी तक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी हाँ, सब्सक्राइब करने से पहले विजिट जरूर कीजिएगा अच्छी तरह से कि चैनल आपके काम का है या नहीं है, तभी हमें सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ में जुड़ जाइएगा। और जी हाँ, जब आपको लगे कि चैनल काम का है, सब्सक्राइब करना चाहिए, तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज की। और पेन और पेपर अपने पास में जरूर रखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बाद में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि स्कोर आपका कितना रहा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज की। और सीरीज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न में पूछा गया है कि शारीरिक शिक्षा क्या है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कि शारीरिक शिक्षा ही है। मींस यहां पर कह सकते हैं कि तो फिजिकल एजुकेशन का मतलब है कि आप जो अपनी मसल्स के थ्रू, आप अपनी बॉडी के थ्रू जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं, आप उनसे जो नया सीखते हैं, उसी को हम फिजिकल एजुकेशन का नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, फिटनेस क्या है। फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। जी हाँ, विद इन 1 आवर हम इस क्वेश्चन सीरीज को कंप्लीट करने वाले हैं। जहां यहां पर 125 प्रश्न 60 मिनट में आप सभी को मिलने वाले हैं। फटाफट से अपना राइट आंसर। जी हां, यहां पर फिटनेस का मतलब है किसी की अंत शक्तियों की एक क्षमता। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा पोषण क्यों जरूरी है। चार ऑप्शन फटाफट से अपने स्क्रीन पर देख लीजिए और राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। पोषण क्यों जरूरी है आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा भाई, जल्दी से जल्दी। जी हाँ, जल्दी से जल्दी। तो यहाँ पर सर्वांगीण विकास के लिए ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हृदय की निर्गत मीन्स आउटपुट का सामान्य मान क्या रहेगा। आउटपुट का मतलब है कि जो आपका यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल है कितना स्ट्रोक आगे भेजता है और 1 मिनट में आपकी कितनी आगे जाती है, यहाँ पर आउटपुट आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। जी हाँ, चलिए यहाँ पर इसके साथ में मैं आपको और भी चीजें बताता चलूँ कि 1 मिनट, जहाँ 1 मिनट में आपका 72 हार्ट बीट करता है और 72 हार्ट बीट के साथ में एक स्ट्रोक के अंदर आपका 70 ml जो ब्लड है वो चला जाता है आगे अरोटा में। तो जी हाँ, यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद में आपका कितना आंसर आ रहा है उस पर क्लिक जरूर कीजिएगा। तो राइट यहाँ पर हो जाएगा आपका 5.04 लीटर पर मिनट। तो ये आपकी कार्डिक आउटपुट हो जाएगी। ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि पुरुष त्रिकूद में टेक ऑफ बोर्ड और अखाड़े के बीच में मानक दूरी कितनी रहेगी। जी हाँ, चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। ट्रिपल जंप, जी हाँ, ट्रिपल जंप में जो टेक ऑफ बोर्ड रहेगा और जो आपकी लॉन्ग पिट है उसके बीच में दूरी कितनी होती है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर। बिल्कुल यहाँ पर आपने सही बताया कि जी हाँ, यहाँ पर 13 मीटर की डिस्टेंस रहेगी। और अगर हम वीमेंस की बात करें तो वीमेंस के लिए हो जाती है 11 मीटर की। तो ऑप्शन यहाँ पर इस आंसर का रहेगा डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस शामिल मीन्स निहित होते हैं, आपको बताना है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर दूं आप सभी के लिए कि निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में एक संतुलित आहार के लगभग सभी तत्व निहित होते हैं। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक करने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल यहाँ पर जी हाँ, लगभग सभी आहार के जो तत्व हैं वो आपके शामिल रहते हैं दूध के अंदर, लेकिन इसके अंदर विटामिन सी की कमी रहती है। ठीक है, ये याद जरूर रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवांथी गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर फटाफट। शिवांथी गोल्ड कप, चार ऑप्शन। चलिए राइट यहाँ पर आंसर ले लेते हैं, तो राइट हो जाएगा वॉलीबॉल। ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर, डेविस कप बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर लॉन टेनिस। ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ एवं व्यायाम वैज्ञानिकों के अनुसार स्वस्थ रहने के लिए कम से कम कठिन व्यायाम है कितने जरूरी है, कितने आपको मिनट करना जरूरी है, कितने घंटे आपको करना जरूरी है, यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर।
जी हाँ, वैज्ञानिकों के अनुसार अगर आप स्वस्थ व्यायाम और स्वस्थ अपना रखना चाहते हैं तो आपको जी हाँ आधा घंटा एक दिन में और सप्ताह के अंदर 3 दिन कम से कम आपको यहाँ पर कठिन से कठिन कम से कम कठिन, ठीक है, कम से कम कठिन का मतलब है कि यहाँ पर आप अपनी ट्रेनिंग इस तरह से करें जिससे कम से कम की बात की है ना, कम से कम आप इतना मतलब वर्कआउट तो करें कि आप फिट रह सके। लेकिन अगर आप डेली फिटनेस चाहते हैं तो कम से कम आपको 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को आपको करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भाई क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि मानव शरीर में कितने प्रकार के जोड़ पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा, ज्यादा टाइम भाई नहीं दे पाएंगे। जी हाँ, देखिए आपकी बॉडी के अंदर 2 तरह के जॉइंट होते हैं। मैं कई बार बता चुका हूं, कुछ साथी मुझे बोलते हैं कि सर जोड़ तो है ना 5 प्रकार के हो जाएंगे। भाई 5 प्रकार के जो जॉइंट्स है ना, जिसमें आपका फ्रीली मूवेबल है, स्लाइटली मूवेबल है, ठीक है, आपका जिसमें आप कह सकते हैं कि जो बॉल एंड सोकल है, ठीक है, आपका ग्लाइडिंग जॉइंट है, पिविट जॉइंट है, तो ये आपके 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम 2 प्रकार के जोड़ों की बात करें तो 2 कौन कौन से हैं भाई, यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। कौन कौन से, अब आप यहाँ पर बिल्कुल हिंदी में बिल्कुल आपको क्लियरली समझा रहा हूँ। एक तो होते हैं आपके फिक्स जॉइंट। फिक्स का मतलब है जो आपके अचल हैं। अचल का मतलब है जिनके अंदर किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं होती। जैसे कि आपका जो स्कल का जॉइंट होता है ना, जो स्कल का जॉइंट है उसके अंदर किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं है। एक होते हैं आपके मूवेबल, ठीक है। मूवेबल का मतलब है यहां पर जो चल जोड़ है। चल का मतलब है जिनके अंदर मूवमेंट होती है। और चल के जितने भी आपके एग्जाम्पल आप 5 बात करते हैं, जिसके अंदर आपका बॉल एंड सॉकेट है, हिंज जॉइंट है, पिविट जॉइंट है, ग्लाइडिंग जॉइंट है और सैडल जॉइंट है, ये इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो भाई यहां पर ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। इसकी क्लियरेंस आपको देनी जरूरी थी। कई साथी मुझे बार बार इसके लिए कमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, रक्तदाब को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। फटाफट से अपना राइट आंसर के लिए कीजिए। जी हाँ, रक्तदाब, ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर चेक करने के लिए कौन सा यहां पर राइट रहेगा। जी हाँ, स्पेग्नोमैनोमीटर, ऑप्शन यहां पर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 110 मीटर बाधा दौड़ में कितनी बाधाएं होती हैं। फटाफट से भाई जल्दी से जल्दी, बहुत इजी क्वेश्चन है। और जैसा आपका यूपी टीजीटी पीजीटी और राजस्थान का लेवल है एग्जाम का, उसी के अकॉर्डिंग यहां पर मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको। और जहां कल आपके लिए बहुत ही धमाकेदार ऐसे क्वेश्चंस लेके आऊंगा जो आपने कभी भी नहीं देखे होंगे। मींस यहां पर आप बोलते हैं कि डिफिकल्टी लेवल दिखाइए पेपर का, तो डिफिकल्टी लेवल जो पेपर का होता है वो भी देखने के लिए तैयार रहिएगा। तो चलिए यहां पर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राइट, ऑप्शन सी, ठीक है। 10 आपकी हर्डल्स होते हैं और एक हर्डल का वेट है आपका रहेगा कम से कम 10 किलोग्राम। जी हाँ, नॉट मोर देन 10 केजी नहीं होना चाहिए। मींस यहां पर 10 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, एथलेटिक मीटर का फील्ड इवेंट क्या है। एथलेटिक मीटर लिख रखा है लेकिन यहां पर मीटर का बात है भाई, फील्ड इवेंट में यहां पे आपको बताना है कौन सा रहेगा। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, 4 ऑप्शंस। यहां एथलेटिक मीटर का फील्ड इवेंट देखिए बिल्कुल इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिया गया है, सो इसको आपको पहचानना है, बहुत काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। जी हाँ, यहां पर लंबी कूद भाई, यहां पर इसको एथलेटिक मीटर क्यों कहा गया है इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। क्योंकि जो आपकी लॉन्ग डिस्टेंस यहां पर है इनको मीटर में मेजर किया जाता है भाई, मीटर में मेजर करेंगे, ठीक है, फीट में आपको मेजर नहीं करना है, ठीक है, याद रखिएगा। मीटर में आपकी यहां पर इसकी क्या होती है, डिस्टेंस को मेजर किया जाता है, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप हाइट की बात करते हैं तो हाइट भी आपकी मीटर में मेजर की जाती है, डिस्टेंस भी आपकी मीटर में मेजर की जाती है, ठीक है, इस चीज को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि डेकाथलॉन में कितनी कुल स्पर्धाएं होती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन। और भाई डेकाथलॉन हेप्टाथलॉन की शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको पिछली भी सीरीज में बताया था साथियों कि हर एक क्वेश्चन पेपर के अंदर, चाहे आप किसी भी तरह के एग्जाम दे रहे हैं, डेकाथलॉन और हेप्टाथलॉन तो ऐसे आपके कह सकते हैं कि जो पेपर सेट करने वाले आपके एग्जामिनर हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उनकी जुबान पर है कि यहां से तो एक क्वेश्चन लेना ही लेना है। तो यहां पर इसके टोटल डेकाथलॉन की बात कर रहे हैं तो 10 इवेंट हो जाएंगे। हेप्टाथलॉन में आपके 7 इवेंट रहेंगे, पेंटाथलॉन में 5 इवेंट रहते हैं। और शॉर्ट ट्रिक इसकी, जी हाँ, वीडियो आपको मिल जाएगी, रिकमेंडेशन है स्पेशल भाई, 15 मिनट की। अगर वो वीडियो आपने एक बार देख ली और उस ट्रिक को याद कर लिया, जिंदगी भर आप, जी हाँ, मैं गारंटी देता हूं आपके जितने भी क्वेश्चन आ जाएं आप उसको कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया आपसे ये कि एक क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है। फटाफट से अपना राइट आंसर
क्रिकेट पिच की लंबाई, बिल्कुल जी हाँ, फटाफट से आपका राइट आंसर आना चाहिए भाई, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, शेयर जरूर कर दो, शेयर जरूर कर दो। ऑप्शन यहां पर डी आपका राइट हो जाएगा जी हाँ, 22 गज 22 यार्ड की। और जी हाँ, क्रिकेट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि क्रिकेट कहां खेली जाती है, तो क्रिकेट मैदान पर नहीं खेली जाती भाई, क्रिकेट है पिच पर खेली जाती है। क्रिकेट का क्या होता है, पिच होती है, न कि ग्राउंड, ठीक है, इस चीज को भी आप याद कर लीजिएगा। क्रिकेट की पिच होती है और उस पिच की बाउंड्री होती है। अब इस चीज को थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं, देखिए ये आपकी पिच हो गई है और यहां पे आपकी ठीक है 3 स्टंप इधर है और 3 स्टंप इधर है, ठीक है, तो इसकी बाउंड्री आपकी निर्धारित की जाती है भाई, बाउंड्री होती है क्रिकेट की, ठीक है, न कि मैदान। इस चीज को आप क्लियर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, रिले रेस में एक्सचेंज जोन की दूरी कितनी है। क्वेश्चन पुराना है लेकिन मैंने आपको बता दिया है 30 मीटर भाई, लेटेस्ट रूल में 30 मीटर डिस्टेंस हो गई है, ठीक है, जो आपका रिले रेस का एक्सचेंज जोन होगा, बैटन एक्सचेंज जोन, ठीक है, लेकिन यहां पे पुराने क्वेश्चन के अनुसार जहां आपको आंसर देना है तो 20 मीटर, यहां पर ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, जब कबड्डी में लोना उठता है तो कितने अंक मिलते हैं। भाई मैं कम से कम आपको बना 4 से 5 सीरीज कॉन्टिन्यूसली करवा चुका हूं और हर एक सीरीज में कबड्डी से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा है। मींस कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, फुटबॉल, हॉकी, ये कुछ एक गिने चुने खेल हैं, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, इनके अंदर से आपका हर बार क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो इसको याद कर लीजिएगा। मेजरमेंट से रिलेटेड मैं पहले ही ऑलरेडी सीरीज करवा चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, तो उसको जाके देख लीजिएगा। बिल्कुल हर एक गेम की मैंने वहां पे आपको क्वेश्चंस करवा रखे। सो यहां पर आपका 2 पॉइंट मिलते हैं किसके, कबड्डी में लोना की। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि भारत में खो खो कहां लोकप्रिय है। 4 ऑप्शन से आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से निपटाएंगे। चलिए भाई, राइट हो जाएगा यहां पर महाराष्ट्र। जी हाँ, महाराष्ट्र से ही ओरिजिन माना जाता है खो खो का, और मराठी लैंग्वेज का खो खो वर्ड कहा जाता है, और इसके साथ में जो महाराष्ट्र है सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, और जी हाँ, महाराष्ट्र में लोकप्रिय है, तो महाराष्ट्र से मुझे एक चीज याद आ गई है कि खो खो का जो उद्गम हुआ है, इसके साथ में जो खो खो को 1936 का जो बर्लिन ओलंपिक है ना, इसमें HVPM, जी हाँ HVPM, ठीक है, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, ठीक है, 1914 में जो बना था, 1914 में जो वैद्य भाइयों ने बनाया था, ठीक है, HVPM, इसकी सहायता से 1936 के बर्लिन ओलंपिक में खो खो, कबड्डी और जो भारतीय एक्सरसाइजेज हैं, जहां भारत के कह सकते हैं जो ट्रेडिशनल एक्सरसाइजेज हैं, उनका प्रदर्शन किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि 400 मीटर का जो ट्रैक आपका बनता है, उसमें 1.22 मीटर चौड़े लेन का तीसरा स्टैगर, भाई थर्ड लेन का आपको स्टैगर बताना है। एक चीज याद रखिएगा, फर्स्ट लेन का जो स्टैगर है 0 रहेगा, ठीक है। चलिए आपको तीसरी लेन का स्टैगर बताना है, तीसरी लेन का स्टैगर कितना रहेगा। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़े भाई, बिल्कुल यहां पर राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे, तो यहां पर राइट हो जाएगा आपका 14.41 मीटर, ठीक है। आपका फर्स्ट लेन का स्टैगर रहेगा 0 मीटर, ठीक है, दूसरी लेन का स्टैगर निकलता है आपका 7.04 मीटर, और अगर आप थर्ड लेन की बात करते हैं, सॉरी फोर्थ लेन की बात करते हैं, तो आपका 21.04 हो जाता है, तो सेकंड लेन का ऑप्शन बी यहां पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, सॉरी थर्ड लेन का, ठीक है, स्टैगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में पहली बार शपथ है कब आरंभ हुई थी। चलिए भाई फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर लेना। और इसके साथ में जी हाँ, याद रखिएगा जो भारत के अंदर है 1920 में ही, 1920 में, देखिए बहुत सारी चीजें आपको याद रखना है। 1920 में ही भारत के 6 खिलाड़ी खेलने गए थे, ठीक है, एटम वर्फ ओलंपिक में। 1920 में ही आपकी जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है वो हुई है। इसके साथ में आप ये कह सकते हैं कि 1920 के एटम वर्फ ओलंपिक में ही फ्लैग है उसकी होस्टिंग की गई है, मीन्स फ्लैग है पहली बार ये फहराया गया था। इसके साथ में याद रखिएगा भारत के अंदर जो रेड क्रॉस है वो भी 1920 में ही आई है। तो ये बहुत सारे ऐसी कह सकते हैं कि जो टेक्निकल क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो यहीं से आपके बनते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए मनुष्य को प्रतिदिन कम से कम कितने समय व्यायाम करना जरूरी है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, जहां कम से कम कितना टाइम है आपको यहां पर एक्सरसाइजेज को देना चाहिए। चलिए जी, राइट हो जाएगा यहां पर कम से कम भाई 30 मिनट तो एक्सरसाइज करें ही करें, ठीक है, डेली। ऑप्शन यहां पर सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति के बहुमुखी विकास में शामिल है। क्या है बहुमुखी विकास में शामिल, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक करना भाई, ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं दे पाऊंगा।
बिल्कुल, शारीरिक और मानसिक विकास है, सामाजिक भावनात्मक विकास है, नैतिक और आध्यात्मिक विकास है, तो ये सभी आपके शामिल हो जाएंगे ऑप्शन डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, सोशियोग्राम की सहायता से माप करने का साधन है, सोशियोग्राम। चलिए जी, फटाफट से मुझे बताइएगा सोशियोग्राम किसकी मापन का साधन है। चलिए, बिल्कुल यहां पर राइट आंसर भाई, आपके समूह के सदस्यों के बीच जो संबंध होते हैं और जो आकर्षण मीन्स कह सकते हैं जो तालमेल है, उसके लिए आपका सोशियोग्राम है, इसका यूज किया जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किसी व्यक्ति की उचित निर्णय लेने और आलोचनात्मक दृष्टि से विचार करने की क्षमता खालिस्तान समझदारी कहलाती है, क्या कहलाएगी? फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक करना भाई। बिल्कुल, यहां पर देखिए, आप किसी भी चीज को ये बोल रहा है कि आपकी आलोचनात्मक दृष्टि से विचार करने की क्षमता, ये आपकी बौद्धिक क्षमता पर डिपेंड करती है, तो ऑप्शन यहां पर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिकनिक, जी हां, पिकनिक शरीर का एक प्रकार है, इसे किसने मानकीकृत या फिर वर्गीकृत किया है, आपको बताना है। फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर लेना भाई, ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल, क्रेस्मर का क्लासिफिकेशन है जिसके अंदर पिकनिक, सैंग्विनिक, ठीक है, आपके एस्थेनिक और एथलेटिक आपके इसमें शामिल किए जाते हैं। शेल्डन का जो क्लासिफिकेशन है उसमें आपके एंडोमार्फ, मीजोमार्फ और एक्टोमार्फ शामिल रहते हैं। ऑप्शन यहां पर बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कार्य शरीर कार्य करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा से कम मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति कर सकता है, खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, क्या कहेंगे? चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पे, जी हाँ, मीन्स कम से कम ऑक्सीजन की मात्रा आप लेते हैं, ठीक है, और जी हाँ, आप ज़्यादा कार्य अपना कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, शरीर की आवश्यकता के अनुसार। सो जी हाँ, मीन्स कम से कम ऑक्सीजन का प्रयोग करते हुए आप जो कार्य करते हैं उसको क्या कहा जाएगा? मीन्स अवायवीय कार्य, मीन्स एरोबिक एक्सरसाइज या फिर एरोबिक एक्टिविटीज, आप एनारोबिक, ठीक है, एनारोबिक इसको कहेंगे, ठीक है। एनारोबिक का मतलब है विदाउट ऑक्सीजन, मीन्स एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन व्हेन यू आर परफॉर्म एनी वर्क, दैट इज कॉल्ड एनारोबिक टास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, खो खो के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? भाई इसका आंसर यहां पर देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप जो बना रहे हैं वो क्या रहेगा। अब देखिए यहां पे आपको 9 भी मिल रहा है ना, 12 भी मिल रहा है। खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बिल्कुल यहां पे आपको डी पे क्लिक करना है। लेकिन 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 भाई मैं लेकिन लगा देता हूं, लेकिन अब क्या हो गया भाई, अब ये है कि 2022, जहां फरवरी 2022 में जो खो खो फेडरेशन है, ठीक है, खो खो फेडरेशन भाई उसने अभी क्या रूल बना दिया है कि खो खो फेडरेशन के द्वारा अभी 2022 में, फरवरी 2022 में एक लेटर जारी किया गया और इसमें अभी जो खिलाड़ियों की संख्या है वो 15 कर दी गई है। मीन्स आपके 9+6 प्लेयर रहेंगे, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर अभी तो डी राइट है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेकिन जो लेटेस्ट आपके सामने क्वेश्चन आएगा अभी, ठीक है, तो इसको याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, एक प्रशिक्षित व्यक्ति में आप क्या देख सकते हैं? चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं। जहां जो ट्रेंड एथलीट है, ट्रेंड आपका कोई भी पर्सन है, उसके अंदर आपको क्या मिलेगा? चार ऑप्शंस फटाफट से अपना स्क्रीन पे क्लिक कर लीजिएगा। बिल्कुल जी हाँ, उनके अंदर धीमी थकावट होती है, मींस उनके अंदर जो लैक्टिक एसिड टॉलरेंस है, लैक्टिक एसिड, जी हाँ, जो लैक्टिक एसिड टॉलरेंस है वो उनके अंदर बढ़ जाएगी, और जिसके अंदर लैक्टिक एसिड टॉलरेंस बढ़ी हुई है, इट मीन्स कि वो धीमे थकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्किन फोल्ड कैलिपर, स्किन फोल्ड कैलिपर मापता है, क्या मापता है भाई? शरीर की चर्बी है, ऊंचाई है, भार है, या फिर श्वसन की दर? चार ऑप्शन स्क्रीन पर, फटाफट से अपना राइट आंसर। जी हाँ, आपका फैट डिपोजिटेशन को चेक करने के लिए ऑप्शन यहाँ पर ए राइट रहेगा। जी हाँ, शरीर की चर्बी मापता है, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक करना भाई, शेयर जरूर कर दो भाई, कंजूस नहीं बनना है, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। जब मेरी तरफ से कोई भी क्वेश्चंस में आपको कंजूसी नहीं मिल रही तो आपकी तरफ से भी कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। शेयर सब्सक्राइब दबा के कर दो, शेयर कर दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, कि पेशी खिंचाव का क्या कारण रहता है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर मिल रहे हैं। मसल्स के अंदर जो खिंचाव आता है उसको हम कहते हैं स्ट्रेन। चलिए फटाफट से अपना राइट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहां पर अत्याधिक प्रशिक्षण अगर आप करते हैं, ठीक है, मींस ओवर आप
ट्रेनिंग करते हैं तो उससे आपको हो सकती है आपकी मसल्स में स्ट्रेन की प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालिश क्या है जी? फटाफट से अपना क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई कीजिए। मालिश, जी हाँ, मसाज जो आप करते हैं वो क्या है? बिल्कुल राइट हो जाएगा यहां पर, वैज्ञानिक कला और हस्त कौशल है, ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम स्टॉप बोर्ड कहां देखते हैं? जी हाँ, स्टॉप बोर्ड कौन से खेल के अंदर, एथलेटिक्स में स्टॉप बोर्ड कहां पर यूज किया जाता है आपको बताना है। चलिए, बिल्कुल स्टॉप बोर्ड होता है आपका गोला फेंकने में, मींस शॉर्टपुट के लिए आपका यूज किया जाता है, तो ऑप्शन आपका बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? लंबी हड्डी है भाई, फटाफट से, और ये क्वेश्चन कल वाली सीरीज में भी आया हुआ था। बिल्कुल फीमर, उर्वस्थि उसको आप कहेंगे, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर है? भाई अगर ये क्वेश्चन भी आपको मुश्किल लग रहे हैं तो भाई पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। लेकिन मैं, आपका एग्जाम हुआ था 2016 में भी आपका एग्जाम हुआ, 2018 में भी हुआ और 2021 में भी जो आपके एग्जाम्स हुए हैं, अगर ये पेपर आपको इजी नहीं लगते तो भाई मुश्किल होने वाली, क्योंकि अभी जो आगे के पेपर सेट करने वाले एक्सपर्ट्स हैं वो थोड़ा सा पेपर को डिफिकल्ट बनाते हैं, मॉडरेट इतना बनाते हैं कि कम से कम वहाँ पर क्लियर हो। ठीक है, टारगेट यही रहता है कि जितने आपके इतना ही आपका रहे कि 3 गुना हम उनको बुला सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर है? यूनिवर्सल डोनर की बात की है, मिस देने वाला, तो ऑप्शन यहां पर आपका सी राइट रहेगा। ठीक है, ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है, और ओ में भी ओ नेगेटिव रहता है, ठीक है, लेकिन जो ओ ब्लड ग्रुप है वो सभी को दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया आपसे ये कि एक औसत कार्यशील महिला के लिए प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना जरूरी है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, जी हाँ, कितना प्रोटीन जरूरी है? चलिए, बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन डी का एक अच्छा स्रोत है? जी हाँ, विटामिन डी का कौन सा अच्छा स्रोत है? जी हाँ, मैं उम्मीद करता हूं कि हम वापस से जुड़ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही थी, और अगर नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, चलिए हम बात कर रहे थे कि जो क्वेश्चन नंबर 35 है, मेरे ख्याल में क्वेश्चन 35 नंबर है, आप तक सही नहीं पहुंचा होगा। तो एक औसत कार्यशील महिला के लिए प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना उपयुक्त बताया जाता है, तो ये यहाँ पर क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर है 46 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन डी का एक अच्छा स्रोत है, या कौन सा आपका अच्छा स्रोत रहेगा विटामिन डी का? चलिए, 4 ऑप्शन स्क्रीन पर, फटाफट से, सनशाइन, विटामिन बी। चलिए, तो राइट हो जाएगा, यहां पर सूर्य की किरणों से मिलता है विटामिन डी, और विटामिन डी की अगर आपको कमी हो जाए तो रिकेट्स है, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, ये आपको देखने को मिलता है, बिकॉज जो विटामिन डी है वो आपकी बॉडी में एक्चुअल में सूर्य की किरणों से बनता नहीं है, लेकिन जो सूर्य की किरणें आपके शरीर पे आती है तो उससे आपकी जो ग्लैंड्स है वो विटामिन डी का निर्माण करती है, और विटामिन डी जब आपकी बॉडी में होगा तो मेनली आपकी बॉडी कैल्शियम और फास्फोरस का अच्छे से ऑब्जॉर्प्शन कर सकती है, और कैल्शियम जब अच्छे से ऑब्जॉर्ब होगा तो आपकी बोन की डेंसिटी अच्छी बनेगी, और आपके जो दांत है वो भी स्वस्थ रहेंगे। और अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी अच्छा नहीं है तो आपकी बॉडी के अंदर जो किडनी स्टोन बनता है, कैल्शियम ऑक्सीलेट, जी हाँ, कैल्शियम ऑक्सीलेट की वजह से, मींस ये कह सकते हैं जो कैल्शियम ऑक्सीलेट है आपकी बॉडी के अंदर जमना शुरू हो जाएगा, और उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम ये होती है कि आपके शरीर में किडनी स्टोन बनना शुरू हो जाती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भाई ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बिल्कुल आप बार बार में फिर मुझे कमेंट करना शुरू कर दोगे। कुछ साथियों ने कहा कि सर आप टाइम बहुत लेते हो। भाई 125 क्वेश्चन आपको 60 मिनट में मिल रही है, और बच्चों की जान लोगे? चलिए, जी हाँ, बच्चे की जान बिल्कुल भी नहीं लेनी है भाई, मेरे पास में तो मेरी एक ही जान है। चलिए, तो यहाँ पर जी हाँ पढ़ते हैं, फिजिकल नहीं मेरी जान है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य तापक्रम क्या रहता है? फटाफट से मेरा राइट आंसर, जी हाँ, फटाफट से, सामान्य तापक्रम, सामान्य तापक्रम तो भाई यहां पर कोई भी नहीं बनता, जी हाँ, क्योंकि यहां पर फारेनहाइट में सब कुछ लिखा हुआ है, तो यहां पर आपको दे देते हैं ग्रीस। ठीक है, लेकिन नियर बाय, अगर आपको क्वेश्चन देखिए इस तरह का मिल जाए तो नियर बाय पे आप क्लिक जरूर करके आइएगा, क्वेश्चन को छोड़िएगा मत।
देखिए यहां पर नियर बाय, अब इसमें से कौन सा रहेगा? नियर बाय है सिर्फ आपका 98 फारेनहाइट। यहां पर 98 फारेनहाइट पे आपको क्लिक करना जरूरी रहेगा। अगर आपने उसको खाली छोड़ दिया और अगर इस तरह का केस है, देखिए ये मैं क्वेश्चन इसलिए आपके लिए लेकर आया हूं और इस सीरीज में ये क्वेश्चन इसलिए मैंने आपको करवाया है कि इस तरह के केसेस में अगर आप क्वेश्चन को खाली छोड़ देते हैं और वो क्वेश्चन चला जाता है आपका, जी हाँ, डिस्प्यूट के थ्रू हाई कोर्ट में, उसके लिए कोई भी आपका ऑब्जेक्शन अप्लाई किया जाता है और आपने उसको खाली छोड़ रखा, तो हो सकता है मे भी जो कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं उन्हीं को बेनिफिट्स देके छोड़ दिया जाए। तो इस तरह के केसेस में आपको क्वेश्चंस पे क्लिक करना है जो नियर बाय आपको लग रहा है, ठीक है। सो यहां पर देखिए जो मेरे पास में अभी मैं बोल रहा हूं कि जो आंसर की मैंने तैयार किया इसके हिसाब से तो आपका 98। चलिए भाई, मेरे हिसाब से नेटवर्क की प्रॉब्लम आज रहने वाली है। चलिए एक बार थोड़ा सा अगर आपकी इजाजत हो तो चेक कर लेते हैं, बिकॉज यहां पर नेटवर्क की प्रॉब्लम चेक करनी जरूरी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन विजिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर शेयर जरूर कर देना भाई, क्योंकि सीरीज आज थोड़ी सी डिस्टर्बेंस में चल रही है और जिसकी वजह से कुछ शादी, जी हाँ, स्किप करके चले गए हैं। जी हाँ, 214 से अभी 208 हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शेयर जरूर कर दो भाई। आज देखते हैं कि आज आप कितना मैक्सिमम शेयर कर पाते हैं और अपने दोस्तों को सजेस्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणा के सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत जीव विज्ञान संबंधी अभिमुखता रखता है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर लेना। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका इंस्टिंक्ट्स थ्योरी, ठीक है, या फिर इसको कह सकते हैं मूल प्रवृत्ति सिद्धांत। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखना किस पर निर्भर करता है? जी हाँ, किस पर निर्भर करेगा सीखना? आपकी जो लर्निंग है किस पर निर्भर करती है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो बिल्कुल यहाँ पर जितना आप मैच्योर होते जाएंगे उतना ही लर्निंग है आपकी बेटर होती चली जाती है। जी हाँ, मैच्योरिटी पे, परिपक्वता पे निर्भर करता है। ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, कि शरीर रचना एनाटॉमिकल भाषा में हृदय की मांसपेशी को क्या कहा जाता है? मांसपेशी, हृदय की मांसपेशी को क्या कहा जाता है? फटाफट से अपना क्वेश्चन यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। 4 ऑप्शंस मिलते हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर। जी हाँ, इसको कहा जाता है मायोकार्डियम। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट रहेगा। एंडोकार्डियम है, पेरिकार्डियम है, मायोकार्डियम है, ये आपकी मसल्स के, ठीक है, कह सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर के अंदर जो 3 लेयर बनी रहती है आपकी कार्डिक मसल्स की, तो यहाँ पर इनके नाम है, लेकिन मेनली मायोकार्डियम भी इसको कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, हृदय चारों ओर से घिरा रहता है, किससे घिरा रहता है आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। चलिए, राइट रहेगा यहां पर एंडोकार्डियम। ऑप्शन यहां पर सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। चलिए क्वेश्चन ले लेता हूं मैं स्क्रीन पे। चलिए, यहां पर सूची को आपको एक सूची से दूसरी सूची को मिलाना है। जी हाँ, यहां पर विकल्प देख लीजिए, विकल्प देख लीजिए एक बार, किससे मिलाएंगे आप, तो फटाफट से यहां पर। चलिए भाई, 2 मैंने आपको ऑप्शंस दिखा दिए हैं, विटामिन डी के नाम है, लेकिन यहां पर इससे के अकॉर्डिंग ही आपको क्लिक करना है। जी हाँ, चलिए मैं मिलान कर देता हूँ, साथ के साथ में आपको भी इजी रहेगा। तो विटामिन डी, जी हाँ, विटामिन डी अगर आपको हो गया तो इसको हम कहते हैं रिकेट्स, ठीक है। इसके साथ में विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से आपको हो जाएगा रतौंधी। और इसके साथ में आप विटामिन बी की अगर बात करेंगे तो विटामिन बी की कमी से, विटामिन बी की कमी से, B12 की कमी से अरक्तता मीन्स एनीमिया आपका हो जाएगा। और इसमें जो सी है, ठीक है, सी की कमी से मीन्स सॉरी जो विटामिन B12 है, ठीक है, यहाँ पर तो खाज खुजली, ठीक है, खारिश, तो ये आपका यहाँ पर इसमें मिलेगा। चलिए अब ऑप्शंस में देख लेते हैं आपके लिए कौन सा राइट रहेगा। चलिए ऑप्शंस में, चलिए भाई, ऑप्शंस में तो यहाँ पर सभी में ही आपका गलत बताया गया है। नहीं, मिलान नहीं हो रहा है भाई, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, क्योंकि डी वाला यहाँ पर
भाई बिल्कुल यहाँ पर इसमें सभी का गलत ऑप्शंस दिया गया है। ठीक है, ऑप्शंस यहाँ पर इसमें बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने मिलान कर दिया, इस चीज को आप देख लीजिएगा। ठीक है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स सूखा रोग है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रोतोंदी है। विटामिन B12 की कमी से एनीमिया। ठीक है, और विटामिन B12 की वजह से खारज जो खाज खुजलियाँ ये भी हो जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, सो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आपने सही मिलान किया है नहीं किया ये जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि शरीर में धमनियों का कार्य क्या होता है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। शरीर में धमनियों का क्या कार्य रहेगा, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक करना भाई। ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा क्योंकि सीरीज़ है, काफ़ी लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर अभी हम 46 ही कर रहे हैं। सो राइट, जी हाँ, धमनियों का काम होता है हृदय से रक्त को ले जाने का। ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, कौन सी हड्डी पैर का एक हिस्सा नहीं है। जी हाँ, कौन सी हड्डी है पैर में नहीं पाई जाती है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिलते हैं। तो चलिए, अपर आर्म की होती है आपकी ह्यूमरस पगडंडी का इसको कहेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि रोतोंधी रोग है वो किस विटामिन की कमी से रहता है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर, फटाफट से अपना राइट आंसर। जी हाँ, रोतोंधी, अभी अभी हम रिसेंटली क्वेश्चन करके आए हैं ऊपर वाला, तो आपको याद हो गया होगा। तो राइट हो जाएगा यहाँ पर विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि मानव में सामान्य धड़कन दर क्या है। जी हाँ, हार्ट बीट आपकी क्या रहेगी, आपको बताना है। बिल्कुल भाई, बहुत इजी रहेगा। तो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, कर्णपट्टी झिल्ली कहाँ देखी जा सकती है। जी हाँ, कर्णपट्टी, कर्ण का नाम ही, जी हाँ, संस्कृत में कर्ण कहेंगे, लेकिन अगर आप हिंदी में बोल रहे हैं तो कान। जी हाँ, कान का नाम लिया तो मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत इजी हो गया है। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर आपकी हो जाएगी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है, फटाफट से अपना राइट आंसर। बिल्कुल, शारीरिक कौशल का विकास करना, जितनी भी आपकी कह सकते हैं जो मोटर एक्टिविटीज़ है, मोटर आपकी फंक्शनिंग है, ठीक है, मोटर स्किल्स है उनका यहाँ पर उनको एक्टिवेट करना, और एक तरह से कह सकते हैं जो आपकी रनिंग थ्रोइंग जंपिंग स्किल्स है उनको आपको कह सकते हैं डेवलप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि भारत में किस वर्ष शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। ज़्यादा टाइम में भाई बिल्कुल भी नहीं रहेगा आपके लिए। चलिए, तो राइट हो जाएगा यहाँ पर 1920, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, गहन अध्ययन का नियम जो थॉर्नडाइक ने दिया है कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक करना भाई। जी हाँ, गहन अध्ययन का थॉर्नडाइक नियम क्या कहेंगे इसको, इसको कहेंगे लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि शारीरिक शिक्षा के अध्यापक का गुण होता है, कैसा गुण रहेगा। कंजूस मक्खी चूस होगा, या फिर सभ्य होगा, निष्पादक होगा, या फिर युवा, या फिर स्मार्ट। चलिए, तो यहां पर जी हाँ, एक अच्छा परफॉर्मर होना जरूरी है। ठीक है, परफॉर्मेंस अच्छी होनी जरूरी है। ठीक है, वो चाहे बूढ़ा हो, चाहे 70 साल का हो, चाहे आपका 2 साल का हो। ठीक है, शिक्षक तो शिक्षक होता है। ऑप्शन बी यहां पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांप के काटने पर क्या किया जाएगा। जी हाँ, अगर सांप आपको काट ले तो क्या करेंगे आप। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। जी हाँ, तो चलिए, सांप के काटने पर क्या किया जाएगा। तो सांप के काटने पर चूषण किया जाएगा, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे। भाई हो चुके हैं, ठीक है, हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है काफी पुराना है। सो आपको बताना है कि यहाँ पर कब हुए, कहाँ हुए। चलिए, बिल्कुल आपने मन मन में दोहरा लिया होगा। जी हाँ, 2021 में हुए थे। ठीक है, चलिए, तो राइट यहाँ पर हो जाएगा आपका टोक्यो, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरे शरीर में रक्त को पंप करने वाले हृदय के अंग का नाम क्या है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। जी हाँ, हृदय का अंग कौन सा है, हृदय का अंग। जी हाँ, ऑर्गन, सॉरी ऑर्गन मतलब तो हार्ट ही हो गया। ठीक है, हार्ट में जो आपका कह सकते हैं पार्ट है कौन सा है, आपको बताना है। जी हाँ, पूरे शरीर के अंदर रक्त को पंप करने वाला, तो ये हो जाएगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, भारत ने हॉकी में पिछली बार स्वर्ण पदक कब जीता था। चलिए भाई, बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं कि ये सीरीज आपके लिए धमाकेदार और रिवीजन वाली है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट रह जाएगा, मॉस्को ओलंपिक। ठीक है, 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रैक में एक लेन की चौड़ाई कितनी होती है, फटाफट से। जी हाँ, कल वाली सीरीज में भी मैंने क्वेश्चन करवाया था और मैंने बताया था कि लेन होती है भाई, लाइन नहीं होती है। ठीक है, लेन का मतलब है कि 2 लाइनों के बीच की वह, ठीक है,
दशा या फिर वह स्थान जहां पर खिलाड़ी दौड़ता है, ठीक है, वह स्थान जो जहां पर दौड़ेगा, ठीक है। लाइन कौन होती है? लाइन होती है किसी भी पाथ को मार्क करने के लिए जो आपकी सफेद पट्टी होती है उसको कहा जाता है लाइन। सो यहां पर राइट हो जाएगा आपका 1.22 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी प्रकार का आसन करने के बाद कौन सा आसन करना आवश्यक है। ये क्वेश्चन भी मैंने कल वाली सीरीज में आपको करवाया था, काफी इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन ये। जी हाँ, मैंने बताया था 3 तरह के आसन है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि पीठ की समस्याओं और पीठ दर्द से बचने के लिए किस बिंदु को ध्यान में रखना चाहिए। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। चलिए ऑप्शंस दिखा देता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल स्क्रीन पर क्वेश्चन पूरा ही आ जाएगा। अच्छा, पीठ की समस्याओं के लिए, पीठ दर्द से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उन व्यायामों को आप कीजिए जो पीठ की पेशियों में खिंचाव लाते हैं, मींस कह सकते हैं जो उनकी इलास्टिसिटी बढ़ाने का काम करे, ठीक है, उनको जो फिजियो एक्सरसाइजेस देने का काम करे। ऑप्शन बी यहां पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि खेल में चोटें कैसे लगती है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक करना भाई, ज़्यादा टाइम नहीं होगा। शेयर जरूर कर दीजिए भाई, शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब चाहे ना कीजिए। भाई एक बात तो आप सोच रहे होंगे, यार टीचर कमाल का है, बोल रहा है कि डिसलाइक भी कर दो, ठीक है, शेयर भी अगर नहीं करना चाहो तो ना करो, ठीक है, डिसलाइक करना चाहो तो डिसलाइक भी कर दो, है ना, और सब्सक्राइब की तो मैं बोलता ही नहीं। चलिए तो फटाफट से अपना राइट आंसर ले लेते हैं भाई। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बात बातों में। चलिए तो ऑप्शन है यहाँ पर सी राइट, जब खेल के नियमों का पालन नहीं किया जाता तो आपको चोट लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से फिटनेस बढ़ाने के लिए एरोबिक गतिविधियों के अंतर्गत नहीं आते हैं, कौन से नहीं आते हैं आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। चलिए तो ये आएंगे यहाँ पर, जो रिपीटेशन आपकी रनिंग होती है, ठीक है, दोहराई वाली आपकी जो फ्रीक्वेंट आपकी रनिंग होती है, तो ये आपकी शामिल नहीं रहेगी, तो ऑप्शन यहाँ पर बी, ठीक है, राइट रहेगा कूट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि ओलंपिक खेल कितने समय बाद होते हैं। फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर, अब फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक करना भाई। बिल्कुल 4 वर्ष के बाद में, मीन्स चौथे वर्ष में होंगे, तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नीचे ओलंपिक के आयोजन स्थल दिए गए हैं, उनके आयोजन स्थल के क्रमिक रूप को आपने लिखना है। मैक्सिको, मॉस्को, मॉन्ट्रियल, म्यूनिक। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक करना भाई। मॉस्को, सॉरी, पहले पे है मैक्सिको, फिर है मॉस्को, फिर है मॉन्ट्रियल, फिर है म्यूनिक। जी हाँ, मैक्सिको 1968। चलिए मैक्सिको 1968 भाई, मैक्सिको का मैंने बता दिया है, मॉस्को का भी बता दूं 1980 है। अब यहाँ पर सीक्वेंस आप बना लेना भाई, अब भी अगर सीक्वेंस नहीं बनी तो भाई मुश्किल होने वाली है। सो बिल्कुल 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 भाई, इसमें मुश्किल वाली कोई बात ही नहीं थी, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका फर्स्ट राइट रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, अब देखिए 1968 में कौन सा था, 1968 है ये, ठीक है, और उसके बाद में भाई सीक्वेंस में 1968, 1980, मॉन्ट्रियल 1972, म्यूनिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एटीपी इसमें से भंडारित रहता है। जी हाँ, एटीपी कहाँ पर भंडारित रहेगा, जितनी भी आपकी सेल्स रहेंगी इन सभी सेल्स के अंदर आपका एटीपी भंडारित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि पेशीय मरोड़ मींस ऐठन जो क्रैम्प्स आते हैं उनका कारण क्या रहेगा। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। चलिए राइट हो जाएगा, ये सभी इसके अंदर शामिल हो जाएंगे, ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया ओलंपिक खेल कहां आरंभ हुए थे। फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा भाई, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक करना, ज्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। ओलंपिक खेल कहां आरंभ हुए थे। सो बिल्कुल राइट हो जाएगा यहां पर ऑप्शन बी, ग्रीस में। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, प्रेरणा कैसे पैदा की जाती है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर,
जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर कौशल दिखाकर, जी हाँ, आप डेमोस्ट्रेशन कीजिएगा तो ही आपकी प्रेरणा है पैदा होगी, मीन्स आप मोटिवेट होंगे। जब ये कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्रिकेट के एक टेस्ट मैच में एक ओवर के अंदर कितने बाउंसर फेंके जा सकते हैं? चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिलते हैं। जी हाँ, टेस्ट मैच का जो क्रिकेट का मैच रहेगा, टेस्ट मैच, उसमें एक ओवर के अंदर कितने बाउंसर? चार ऑप्शन स्क्रीन पर, फटाफट से ना राइट आंसर। बिल्कुल यहाँ पर दो आप बाउंसर आप फेंक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, प्रशिक्षण अवधि में हमारे शरीर में कौन सा अम्ल बढ़ता है? जी हाँ, ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपकी बॉडी में कौन सा एसिड है ज़्यादा बनेगा? बिल्कुल, जब एटीपी का ब्रेकडाउन होगा, एडीपी और एडीपी का ब्रेकडाउन है तो आपका एनर्जी, और एनर्जी के साथ में आपका मॉलिक्यूल्स आपके निकलते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से फुटबॉल की सबसे पुरानी प्रतियोगिता कौन सी है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। जी हाँ, सबसे पुरानी फुटबॉल की प्रतियोगिता, बिल्कुल राइट, ड्यूरेंट कप शिमला में खेला गया था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, एक कोच का गुण होना चाहिए, कैसा होना चाहिए एक कोच का गुण? चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे मिलते हैं। जी हाँ, एक ट्रेनर जो आपका कोचिंग देने का काम करता है। बिल्कुल, आत्मविश्वास जरूरी है जी उनके अंदर। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, सीटअप्स का उद्देश्य क्या है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक करना भाई। बिल्कुल, आज की सीरीज जबरदस्त रहेगी आप सभी के एग्जाम्स के लिए, और लगातार आपके लिए पिछले 2 साल से, जब से चैनल की शुरुआत हुई है, सिर्फ और सिर्फ आपके फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और लेटेस्ट आपके लिए नॉलेज और लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ आपके लिए लेकर आते रहते हैं। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन है आपका, पेट की पेशियों को शक्ति में सुधार देने के लिए आपका सिटअप्स है, आप पे यूज करते हैं। ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में हम देख सकते हैं, जहाँ कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट का यहाँ पर इनमें से कौन सा टाइप रहेगा? और जी हाँ, यहाँ पर इसी तरह का क्वेश्चन है, कल भी आपको करवाया गया था। सो बिल्कुल यहाँ पर राइट है आपका, लीग कम नॉकआउट। ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, कि क्रिकेट बैट की लंबाई कितनी रहेगी? चार ऑप्शन स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। क्रिकेट का बैट, जी हाँ, लंबाई कितनी रहेगी? बिल्कुल 38 इंच। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट रहेगा, 38 इंच हो जाएगी लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, हृदय के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं। जी हाँ, और इसके साथ में आपको मिलेंगे यहाँ पर, जी हाँ, इनके, चलिए थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा भाई। जी हाँ, चलिए ऑप्शंस भी आपको दिखाई दे रहे हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल, कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है? असत्य के बारे में पूछा गया था, तो राइट यहाँ पर हो जाएगा, इसका वजन लगभग 1300 ग्राम होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है भाई, हृदय का जो वेट है, हृदय का जो वेट है, चलिए मैं बता देता हूँ अभी। यहाँ पर हृदय का जो वेट है आपके लिए कितना रहेगा? ये हो जाएगा आपका 250 से लेके 300 ग्राम। जी हाँ, 250 से 300 ग्राम है वो वेट रहता। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है, मींस यहाँ पर ऑप्शन में गलत पूछा गया था। तो यहाँ पर कूट के अंदर जो आपका राइट आंसर बनेगा ये है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, केवल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंप के दौरान गाया जाने वाला गाना जो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, तो ये किसने गाया है, किसने लिखा है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा, हम बुलबुले हैं इसकी। जी हाँ, ये है मोहम्मद इकबाल का। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, जी हाँ, वैसे तो स्टेज पे मुझे चढ़ के गाने नहीं देते, अगर मैं गाने लग जाऊँ ना तो सभी मुझे भगा देते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी भड़ास यहाँ पर निकाल ली जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया आपसे 76 नंबर में, सिगमंड फ्रायड को निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत का पितामह कहा जाता है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, मनोविश्लेषण का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक आशंका का एक लक्षण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक आशंका का एक लक्षण नहीं है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर आपको मिलते हैं।
जी हाँ, बिल्कुल चक्कर आना इट मीन्स कि आपको कोई ना कोई फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से फिजियोलॉजिकल या फिर कह सकते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसकी वजह से आपको चक्कर आए हैं। बाकी मनोवैज्ञानिक आशंका का मतलब, मनोविज्ञान का मतलब है जहां पर कोई भी स्थिति, जी हाँ, मन की स्थिति में उतार चढ़ाव आना, मीन्स आपके विचारों में लगातार कोई ना कोई परिवर्तन आ रहा है, लगातार आप टेंशन में बने हुए हैं या फिर आप उदास हैं, ठीक है, ये आपके मनोवैज्ञानिक लक्षण आपको दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से क्या स्वास्थ्य से जुड़ा फिटनेस का घटक है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल राइट रहेगा यहाँ पर आपका मस्कुलर एंड्योरेंस, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट रहेगा, ठीक है, मस्कुलर एंड्योरेंस, पेशीय सहन शक्ति इसको कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि खो खो खेल की समय सीमा क्या होती है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं। चलिए, राइट हो जाएगा 48 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। जी हाँ, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भारत के खेल मंत्री भी रह चुके हैं, तो यहाँ पर निशानेबाजी से रिलेट करते हैं, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि हेप्टाथलॉन में महिलाओं को कितनी प्रतियोगिताएं करवानी पड़ती है। महिलाओं के लिए कितनी रहेगी हेप्टाथलॉन में। जी हाँ, अभी अभी मैंने बताया था और मैंने जी हाँ ट्रिक के लिए भी आपको सजेस्ट किया था, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका 7 मीन्स यहाँ पर जो बी है ऑप्शन राइट हो जाएगा, 7 प्रतियोगिताएं रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, लचीलापन बढ़ाने के लिए कौन सा व्यायाम करना जरूरी है। जी हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आप कौन सा व्यायाम करेंगे। चार ऑप्शन स्क्रीन पर आपको मिलते हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 82 आपकी स्क्रीन पर। चलिए, जी हाँ, लचीलापन बढ़ाने के लिए कौन सा व्यायाम, जी हाँ व्यायाम है तो ये हो जाएगा आपका हस्तमुक्त व्यायाम है, वो आप करवा सकते हैं। सो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि ब्लड शुगर के लिए उपयुक्त व्यायाम कौन सा है। जी हाँ, ब्लड शुगर, जिसको ब्लड शुगर है तो उसको आप कौन सा व्यायाम करने के लिए सजेस्ट करेंगे। टहलना है, दौड़ना है, उपकरणों के साथ व्यायाम है, या फिर हस्तमुक्त व्यायाम। जी हाँ, बिल्कुल आप उसको हस्तमुक्त व्यायाम करवाइए, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि शारीरिक विकलांगता होती है। चार ऑप्शन, शारीरिक विकलांगता, बिल्कुल कुपोषण के कारण, मीन्स मैनल न्यूट्रिशन है, आपको अच्छे से पोषण नहीं मिला है तो इसकी वजह से आपके अंदर शारीरिक विकलांगता हो सकती है। ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि शारीरिक क्रिया विज्ञान से आप क्या सीखते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा भाई, ज़्यादा टाइम में नहीं मिलेगा, बिल्कुल मनुष्य की जो शारीरिक क्रिया है इनके बारे में हमें पता चलता है। और मैंने कल वाले क्वेश्चन, जी हाँ, अगर आपने कल वाला क्वेश्चन देखा तो मैंने एक क्वेश्चन आपको करवाया था जहाँ पर यह बात की गई थी कि जो शारीरिक संरचना है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो शारीरिक संरचना के अंदर हम अंगों की जो संरचना है उसके बारे में स्टडी करते हैं, और जो आपकी यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं कि जो मनुष्य की जो शारीरिक क्रियाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि तैराकी में कितने प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं। चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। चलिए, राइट हो जाएगा इसमें ऑप्शन आपका ए 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, रक्त क्या है। चलिए, राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका लिक्विड टिश्यू रहेंगे, मीन्स द्रव्य ऊतक इसको कहा जाएगा, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, अभ्यास योजना क्यों जरूरी है। फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा भाई, ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे आप सभी को। अभ्यास योजना क्यों जरूरी है। बिल्कुल, विद्यमान कक्षा की तैयारी के लिए, जी हाँ, जो आपकी कक्षा है उसकी तैयारी के लिए आपका ये प्लानिंग है ये जरूरी रहेगी, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी आवश्यक है। जी हाँ, फर्स्ट एड की नॉलेज किसको होनी जरूरी है। बिल्कुल 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 भाई, सभी के लिए यहाँ पर जरूरी रहेगा, ऑप्शन ए राइट रहेगा।
स्क्रीन पर कि शारीरिक शिक्षा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या रहेगी, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है। बिल्कुल राइट हो जाएगा, मैदान होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि सभी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं इसके नियमों के अधीन होनी चाहिए। चलिए, चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से राइट आंसर आपको क्लिक करना था और मेरे हिसाब से आपने क्लिक कर लिया होगा। तो जी हाँ, यहाँ पर इनमें से कोई भी नहीं, जी हाँ कोई भी नहीं का मतलब है यहाँ पर किसके अधीन की जाए, यहाँ पर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया। ओलंपिक की इसने पूछा है या फिर एथलेटिक्स की पूछा है। अगर एथलेटिक्स की बात कर रहे होते तो हम IAAF पे क्लिक करते, ठीक है। अगर यहाँ पर भारत में बात करते कि भारत में जो प्रतियोगिताएं किसके अनुसार होती है तो फिर हम IOA पे क्लिक कर सकते थे, ठीक है। और तो AAFI है, ये आपकी इंडिया के अंदर आपका जो एथलेटिक्स की इवेंट्स है उनको कंट्रोल करती है, ठीक है। तो यहाँ पर इस हिसाब से कोई भी आपका ऑप्शन है इसमें से राइट नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि अपील कमेटी की जूरी में शामिल होने चाहिए। जी हाँ, जो अपील कमेटी बात कर रहा है, ठीक है। तो कितने आपके शामिल हो सकते हैं आपसे पूछ, फिर कोई भी आप जूरीज तैयार करते हैं तो उसमें कितने आप कम से कम यहाँ पर जो जूरीज अपील है उसमें डालेंगे। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। बिल्कुल यहाँ पर आप इसमें से 3 से 5 व्यक्ति है इसमें जूरी ऑफ अपील के अंदर रख सकते हैं। ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि महिला 100 मीटर बाधा दौड़ में बाधाओं की ऊंचाई क्या रहेगी। चार ऑप्शंस फटाफट से अपने स्क्रीन पर देख लीजिए और राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। बिल्कुल यहाँ पर राइट रहेगा आपका 0.84 मीटर। लेकिन यहाँ पर अगर एग्जैक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, आप जा रहे हैं किसके अकॉर्डिंग, आप कर रहे हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स। यहाँ वर्ल्ड एथलेटिक्स की अगर आप रूल बुक उठाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि ये है आपकी 0.838 मीटर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैराथन दौड़ की दूरी कितनी रहेगी। मैराथन दौड़ की मानक दूरी, चलिए बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि ऊंची कूद प्रतियोगिता का लैंडिंग क्षेत्रफल होना चाहिए। जी हाँ, मिनिमम बताना भाई, यहाँ पर मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम बताइएगा, मिनिमम कितना है, ठीक है। और मैक्सिमम है वो मैं आपको बता दूंगा। चलिए, मैक्सिमम के लिए मैं लिख रहा हूँ 6x4, ठीक है, 6x4 मीटर। मिनिमम आपको बताना है, मिनिमम कितना होना चाहिए। बिल्कुल मिनिमम है, ये आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी, आपकी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी है। एशियन गेम्स के अंदर जो पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से ना राइट आंसर। बिल्कुल राइट हो जाएगा, कमलजीत संधू। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि शॉर्टपुट वृत्त का भीतरी व्यास कितना रहेगा। शॉर्टपुट का जो भीतरी व्यास पूछा गया, ठीक है, ये वाला है यहां पर, और व्यास डायमीटर, चलिए बिल्कुल यहाँ पर आपने सही पहचान लिया। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2.135 मीटर, ठीक है। 2.135 मीटर ये रहेगा डायमीटर। और अगर आपसे रेडियस अगर आप पूछ लिया जाए तो रेडियस के लिए आप यहाँ पर 1.067 पे आप क्लिक कर सकते हैं। ऑप्शन यहाँ बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि ओलंपिक खेल 1992 में 100 मीटर पुरुष के विजेता कौन थे। चार ऑप्शन स्क्रीन पर, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक करना भाई। बिल्कुल राइट हो जाएगा, कार्ल लुइस। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक खेल समाप्ति की घोषणा करता है। जी हाँ, ओलंपिक खेल जब आपके खेले जाते हैं तो लास्ट डे जब आपकी क्लोजिंग सेरेमनी होती है तो उस टाइम पे समाप्ति की घोषणा कौन करेगा, आपको बनाना है फटाफट से अपना राइट आंसर। बिल्कुल राइट हो जाएगा, चेयरमैन ऑफ IOC, ठीक है। जो चेयरमैन है आपके IOC के, वो यहाँ पर समाप्ति की घोषणा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि तंत्रिका तंत्र में जोड़ को खालिस्तान कहा जाता है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है भाई, फटाफट से ना राइट आंसर। जी हाँ, तो राइट हो जाएगा यहाँ पर संयुग्म, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग क्या है। परिसंचरण तंत्र, जहां सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन कौन सा है। बिल्कुल राइट हो जाएगा यहां पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर,
योग के एक तत्व के रूप में खालिस्तान आत्मनियंत्रण की एक प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करके करने में सक्षम हो जाता है और मानसिक एकाग्रता को बाधित करने वाली बाहरी वस्तुओं को इंद्रियों अ, वस्तुओं द्वारा इंद्रियों में कोई हरकत नहीं होती। जी हाँ, मीन्स यहाँ पर अपनी इंद्रियों को वश में करने वाली बात कर रहा है, ठीक है, इंद्रियों पर नियंत्रण की बात कर रहा है। तो ये किस में करते हैं? मेनली हम प्रत्याहार के अंदर अंदर करते हैं। सो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि स्वास्थ्य संबंधी दक्षता का प्रमुख घटक कौन सा रहेगा? हेल्थ रिलेटेड फिटनेस का प्रमुख कंपोनेंट्स कौन सा है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर आपको मिलते हैं, फटाफट से राइट आंसर। सो बिल्कुल राइट हो रहेगा आपका कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि क्रिकेट के खेल में आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है सन्ड्री, इसका अर्थ क्या है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर। जी हाँ, सन्ड्री, सन्ड्री किसको कहा जाता है? मेनली आपका जो एक्स्ट्रा वर्ड है इसको ऑस्ट्रेलिया के अंदर सन्ड्री कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट रहेगा। ऑस्ट्रेलिया में प्रयुक्त शब्द एक्स्ट्रा के लिए सन्ड्री शब्द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि निम्नलिखित में से किसे ओलंपिक खेलों की मेजबानी सौंपी जाती है? बिल्कुल, शहर को सौंपी जाती है, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि ओलंपिक में सबसे पहले किस वर्ष भारत का राष्ट्रीय गान बजा? बिल्कुल, भारत का राष्ट्रीय गान, जी हाँ, भारत का राष्ट्रीय गान की बात कर रहा है। क्लिक अच्छे से सोच समझ के कीजिएगा। बिल्कुल, यहाँ पर 1948 में, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्वास्थ्य की संकल्पना अभिकेंद्रित है। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, पूर्ण तंदुरुस्ती के एक अर्थ के रूप में स्वास्थ्य देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर वयस्क मनुष्य में नब्ज दर, जी हाँ, पल्स रेट है वो कितनी रहेगी? बिल्कुल राइट यहाँ पर आपसे पूछा गया, तो भाई राइट पे आप क्लिक करेंगे, ऑप्शन बी, जहाँ 70 से 80 रहती है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, जोड़ों के अध्ययन को कहा जाता है? जोड़ों के अध्ययन को कहा जाएगा ऑर्थोलॉजी, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्कूल स्वास्थ्य रिकॉर्डों का उपयोग किया जाना चाहिए? चलिए भाई, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे अपना राइट आंसर चूज कर लिया। तो राइट यहाँ पर हो जाएगा कि विद्यार्थियों में जो बेहतर तरीके से उनका जो स्वास्थ्य है उसको समझने के लिए और शिक्षक ये मदद करता है। सो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि अंश फलक, जी हाँ, जो स्कैपुला है वो कहाँ पर आपकी स्थित होती है? स्कैपुला, बिल्कुल स्कैपुला है जो आपका पीठ का ऊपरी हिस्सा बनाती है, मीन्स यहाँ पर शोल्डर से आपका रहेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट रहेगा। और जी हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, डेली लाइव क्लासेस के लिए आपके लिए लगातार यहाँ पर जो क्वेश्चन सीरीज है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि खेलों में संवेग के प्रशिक्षण के लिए श्रेष्ठ विधि कौन सी रहेगी? विरोध, अनुप्रेषण, प्रावरोध मीन्स ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, रेजिस्टेंस, रिडायरेक्शंस और रिप्रेशंस। सो बिल्कुल रीडायरेक्शन रहेगी, तो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट रहेगा, अनुप्रेषण कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि हॉकी में गेंद एक गोल रक्षक के पैडों में फंस जाती है तो उसके बाद पुनः आरंभ कैसे किया जाएगा? जी हाँ, खेल का पुनः आरंभ आप कैसे करेंगे आपको बताना है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर मिलते हैं। जी हाँ, अगर जो गोल रक्षक के पैड के अंदर है गेंद फंस जाए तो उस कंडीशन में, चलिए बिल्कुल यहाँ पर बुली द्वारा आपका स्टार्ट किया जाएगा, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 114 नंबर। चलिए क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ट्रिपल जंप प्रतियोगिता में टाई को ब्रेक करने के लिए क्या किया जाएगा?
तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पढ़ लिया होगा। तो जी हाँ, यहाँ पर पहले तो ये देखना है कि सबसे पहले किसने किया है, ठीक है। उसके बाद में अगर यहाँ पर ट्रिपल जंप के अंदर आपकी टाई ब्रेक नहीं होती है तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो उसका यहाँ पर पहले अटेम्प्ट में किसने किया है, ठीक है। पहले अटेम्प्ट में जो कर रहा है तो वहां पर देखेंगे, और अगर फिर भी नहीं टूटती है, ठीक है, मींस टाई बराबर रहती है, तो आप जी हाँ एक अतिरिक्त कोशिश है उसको और देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि खालिस्तान के खेल में निम्नलिखित खालिस्तान के खेल में 3 सेकंड का नियम लागू होता है। जहां 3 सेकंड रूल किस खेल में आपका लागू रहेगा? वैसे हैंडबॉल में भी रहता है और इसमें भी है। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर बास्केटबॉल में आपका ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि किस वर्ष है भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किया गया है? जी हाँ, भारतीय ओलंपिक संघ, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना 1927। ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैकोमा संक्रमण है किसका है? ट्रैकोमा आपको बताना है भाई, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक करने की कोशिश कीजिएगा। जी हाँ, ट्रैकोमा किसका रहेगा आपको बताना है। सो बिल्कुल जो ट्रैकोमा है ये आपका आंखों से रिलेटेड रहता है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। मनोभौतिक एकता, मन और यहां पर बात कर रहा है किसकी? भौतिक, तो दोनों के अंदर शामिल रहेगी। सो बिल्कुल यहां पर आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास, यहां पर मनोभौतिक, मन और नहीं भाई ये नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन ए राइट रहेगा भाई, ठीक है, मन और शरीर का विकास, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, और जी हाँ यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस के लिए जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, लिम्बरिंग डाउन कब करते हैं? जी हाँ, लिम्बरिंग डाउन मीन्स कूलिंग डाउन है वो खेल के बाद में की जाती है। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि बास्केटबॉल खेल में दूसरे और तीसरे मध्य के मध्यांतर हाफ टाइम कितने समय का दिया जाएगा? हाफ टाइम कितने मिनट का रहेगा भाई आपको बताना है, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। तो जी हाँ राइट रहेगा यहाँ पर 10 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि मोटापे के निम्नलिखित कारण क्या है? मोटापे के निम्नलिखित कारण, जहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन को टेक्निकली बना दिया गया है। मीन्स जो आप ऊर्जा जहाँ कम व्यय करते हैं और कैलोरीज है वो अधिक लेते हैं, ठीक है, कैलोरीज का अधिक लेना और जो व्यय है मीन्स खर्च है कैलोरीज को कम करते हैं, तो यहाँ पर ये मोटापे का कारण रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से कौन राष्ट्रीय खेल संगठन व्यावसायिक खेल प्रोफेशनल स्पोर्ट्स का प्रतिनिधित्व करता है? 4 ऑप्शंस जी हाँ आपके लिए। व्यावसायिक, ठीक है, संगठन कौन सा है? व्यावसायिक है, ठीक है। सो यहाँ पर कौन प्रतिनिधित्व करता है आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर आपको मिलते हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो जी हाँ, वैसे तो देखिए यहाँ पर ये बोला गया कि इनमें से कौन राष्ट्रीय खेल संगठन व्यावसायिक खेल प्रोफेशनल स्पोर्ट्स का प्रतिनिधित्व करता है। एमेच्योर एथलेटिक एसोसिएशंस ऑफ इंडिया, ठीक है, बोर्ड कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया और बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। सो वैसे तो ये सभी आपकी करती हैं भाई, बिल्कुल यहाँ पर देखिए हर एक गेम को ये प्रमोट करने वाली आपकी प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल का मतलब है कि अपना पर्टिकुलर, ठीक है, व्यावसायिक संगठन है। लेकिन यहाँ पर अगर क्वेश्चन में आप बात कर रहे हैं तो जो क्रिकेट ऑफ कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, बीसीसीआई है, ये प्रोफेशनल आपका काम कर रही है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट रहेगा भाई, ठीक है, वैसे सभी काम कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, इसमें आपको ग्रेस भी मिल सकती है, इस क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में आपको ग्रेस भी मिलेगी क्योंकि यहाँ पर सभी फेडरेशंस की बात की गई है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि अभिप्रेरणा के प्रकार क्या है? अभिप्रेरणा, सो बिल्कुल अभिप्रेरणा 2 प्रकार की रहेगी, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट रहेगा। जी हाँ, जिसमें आपका बाह्य और आंतरिक, ठीक है, ये शामिल रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि अखाड़ा किस खेल से संबंधित है? जी हाँ, अखाड़ा वर्ड है वो किस खेल से संबंधित है आपको बताना है। चलिए बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, कुश्ती। और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि मोच खालिस्तान की वजह से होती है। मोच जी हाँ किसकी वजह से आएगी आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है।
जी हाँ, मोच स्प्रेन जिसको कहा जाएगा। और जी हाँ, लिगामेंट ये है, तो इसमें आप क्या कहेंगे, ऑप्शन सी राइट रहेगा, खिंचाव या फिर आपकी जो स्नायु है, मीन्स जो लिगामेंट है वो आपके फट जाए, टोन्ड हो जाए, सो उस कंडीशन को कहा जाता है मोच। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट रहेगा। ये थे मेरी तरफ से आप सभी के लिए सुपर फास्ट। जहाँ मैंने कोशिश की कि सुपर फास्ट आपको करवाए जाएं, लेकिन थोड़ी सी नेटवर्क की प्रॉब्लम, निजा नेटवर्क इशू रहा, तो उसकी वजह से मैं माफ़ी चाहूँगा। कैसी लगी सीरीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल एक नई सीरीज के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। और टेलीग्राम, फेसबुक पेज और साथ में यूट्यूब चैनल पर आप हमें सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ढेर सारी आपके लिए फिजिकल एजुकेशन की जानकारी है और क्वेश्चन से लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं कल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।